हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं आप लोग का बिहार दरोगा बिहार एसआई जो कहिए, जो हम लोग को 26 संडे को 26 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ, उसका मैं कट ऑफ लेके आया हूँ। सभी लोग क्वेश्चन एनालिसिस कर चुके हैं, तो मैं क्वेश्चन एनालिसिस में ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ। मेनली जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो कट ऑफ में हो रहा है सभी लोग को, तो मैं कट ऑफ आप लोग के लिए लेके आया हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन का पैटर्न जान जाए, तभी आपको पता चल जाएगा कि भाई कट ऑफ क्या जाने वाला है। जैसे जो मैं सेट फर्स्ट शिफ्ट का है जो भी सेट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2021। कहने का मतलब निम्नलिखित में किसको साहित्य में 2021 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये आप लोग को भी पता है, अब्दुल रज़ाक गुलनाम जो हम लोग का था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और बीच बीच में क्वेश्चन उठा के मैं आपको बता देता हूँ ताकि मुझे आप लोग को कट ऑफ बताने में आसान हो जाए। जैसे साइंस का ही क्वेश्चन कुछ और ले लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 था, सोनाल इज द एब्रीविएशन ऑफ, ठीक है, कि सोनार का शब्दीकरण किसका शब्दीकरण है। तो जैसे स्मॉल नेविगेशन एंड रैंडम, ऐसे मैं आंसर ही बता देता हूँ कि सोनाल का फुल फॉर्म क्या होता है एक तरह से, ठीक है। तो ये है सोन नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये 13 नंबर क्वेश्चन था जो सेट मुझे मिला उसका। फिर हम लोग का है 14, मतलब आप ही लोग का यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, इस सब से घूम के मेरे पास भी आया है, उन्हीं में से मैं बता रहा हूँ। 14 नंबर है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इन वाटर कॉजेज मीना माता, ठीक है, मीना माता डिजीज, ठीक है। तो ये मरकरी से होता है, बहुत सारे लोग बताए हुए हैं। ये 14 है। तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो इजी भी है, जैसे सोनार वाला इजी है, तो ये 14 नंबर जो हम लोग का है, ये मीन माता किसके चलते होता है, ये टफ क्वेश्चन हो गया एक तरह से, या मॉडरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये हम लोग का हिस्ट्री के से है, कह रहा है द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज, ठीक है, माने जो हम लोग गंधार कला शैली समन्वय है किससे है। तो आपको भी पता है भारतीय ग्रीक कला का है, भारतीय ग्रीक कला का है। उसी ढंग से एक और आप क्वेश्चन ले सकते हैं, ये करंट अफेयर का है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिया फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल विल बी एस्टेब्लिश एट विच प्लेस, ठीक है। भारत में प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण किया गया है। तो यह है परभंगी महाराष्ट्र, कहाँ महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश किया है। उसी ढंग से और भी क्वेश्चन है, जैसे 13 हम लोग का हुआ, तो कुछ और भी मैंने लिख के रखा हूँ, और क्वेश्चन एनालिसिस में बाद में कर दूंगा। मैं अभी कट ऑफ आप लोग को बताने के लिए आया, बस कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेट का क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट है फर्स्ट प्लेस इन द टी प्रोडक्शन। सबसे इजी क्वेश्चन है कि भाई चाय उत्पादन में प्रथम स्थान भारत में किस राज्य का है। तो असम, किस राज्य का है, तो असम। ये क्वेश्चन इजी हो गया। तो यही कह सकते हैं, क्वेश्चन इजी भी है, मॉडरेट भी है, और मैं कह सकता हूँ थोड़ा टफ भी है, ठीक है। अब ये आते हैं, एक क्वेश्चन है हम लोग का साइंस का, द सीक्वेंस ऑफ द पार्टिकल इमिटेड इन द फ्लोइंग न्यूक्लियर डीके, ठीक है। मतलब यहाँ पे था 19 में कि ये हम लोग का एक्स जेड ए, ठीक है, वाई ए जेड प्लस 1, जेड प्लस 1। तो ये जो साइंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर हम लोग ले देते हैं कि फिर बी ए माइनस 4, फिर हम लोग का है जेड माइनस 1, और ये हम लोग का है ए माइनस 4, फिर हम लोग का जेड माइनस 1। अब हमें जो डीके यहाँ से यहाँ डीके हुआ भाई, तो प्लस 1 हम लोग जोड़े, ठीक है। तो इसमें किसका होगा, ठीक है। तो ये साइंस का थोड़ा टफ क्वेश्चन सब है, ये इसको कह सकते हैं आप टफ क्वेश्चन। तो आप कहेंगे क्या कि क्वेश्चन हम लोग का कैसा है। तो ये सारा क्वेश्चन का मैं आंसर एक्सप्लेनेशन के ज़्यादा ही दूंगा, मैं आपका टाइम ज़्यादा खपत नहीं करना चाहता हूँ। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो इजी टू मॉडरेट टू टफ भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी इजी क्वेश्चन भी है, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन भी है, और टफ क्वेश्चन भी है, क्योंकि यहाँ इस बार आज शास्त्र का, इकोनॉमिक्स का भर दिया, समाज शास्त्र का दे दिया, सोशोलॉजी का 1-2 क्वेश्चन का, तो 5-6 क्वेश्चन तो टफेस्ट क्वेश्चन भी है। अब ये तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। फिर सेकंड शिफ्ट का कह दीजिए, ये फिर अल्फा, ये
रेडियो एक्टिव चैप्टर, केमिस्ट्री के रेडियो एक्टिविटी चैप्टर का ही क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है ये, विच ऑफ द फ्लोइंग रेज कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हम लोग का कौन है, तो +4 यूनिट 4 AMU हम लोग किसको लेते हैं, अल्फा किरण को, अल्फा रेज को लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा अल्फा रेज। करा क्वेश्चन नंबर 3 है सेकंड फेज का, हु अमंग द फ्लोइंग सल्तनत वाज नोन एज लक वक्स। ठीक है, लक वक्स। तो ये जो हो जाएगा ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सारा क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को कर दूंगा। ठीक है, इसी ढंग से है। अब यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की यूनिट क्या होता है, डेसिबल। तो भाई इजी टू मॉडरेट टफ, थोड़ा थोड़ा टफ भी क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा इजी भी क्वेश्चन है, तो कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट है। और जो सब लोग कट ऑफ क्या बना के आए हैं वो अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो कट ऑफ रहने वाला है वो मैं अब आप लोग को बता दूं। अब जो मैं बता दे रहा हूं वही कट ऑफ रहेगा। इतना अगर आपका आ रहा है तो एकदम निफिक्र हो जाइए। मैं जनरल का पहले ले रहा हूं, जनरल का। ठीक है, ये सब लोग 64 से 68 के, मैं थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूं। ठीक है, इसको मैं 66 या 65 ही कहिए, मैं एक नंबर ज्यादा लिया हूं। तो मुझे हमेशा लगता है बिहार में भाई कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो 66 से मैं इसको 69 के बीच ले रहा हूँ। ठीक है, बट एवरेज अगर किसी बच्चे का 65 प्लस आ रहा है, मेल जेंडर, मेल जेंडर अगर 66 से 69 के बीच आ रहा है, कहने का मतलब जिसका भी 65 प्लस आ रहा है वो सीधा सीधी मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए विथ दौड़। ठीक है, मेल का कट ऑफ कितना जा रहा है 65 प्लस, इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। 65 से कम जनरल का कट ऑफ जा सकता है, ज्यादा नहीं। तो 65 जिसका भी आ रहा वो शुरू हो जाएगी। फिर हम लोग ओबीसी का देखते हैं। ओबीसी का कट ऑफ जो जाने वाला है वो मैं ले रहा हूँ एक 8 नंबर ज्यादा करके, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी बिहार में होती है, जो मैंने अपना अनुभव किया है। 63 से 66 ये भी मैं मेल ले रहा हूँ, ओबीसी मेल, ओबीसी मेल। तो आप भी एवरेज आप देख लीजिए भाई, जिसका भी इसको कहिए 62 प्लस जिसका भी आ रहा है वो सब लोग मेंस का तैयारी विथ दौड़ शुरू कर दीजिए। फिर हम लोग ले रहे हैं ईबीसी। ईबीसी का कट ऑफ मैं ले रहा हूँ 58, इसका थोड़ा मैं कम ले रहा हूँ, 58 से 63 के बीच। तो जिसका भी 59, ये भी मैं मेल का ही लिया हूँ। ठीक है, जिसका भी 63 ये इसमें 69 जिसका भी आ रहा है, सॉरी 59 प्लस जिसका भी आ जा रहा है, पूरा बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आपको तैयारी मेंस और दौड़ साथ साथ करना है। ये गलती मत कीजिएगा जो अक्सर करते हैं। फिर हम लोग ले रहे हैं एसी। एसी का जो कट ऑफ है वो हम लोग लेने जा रहे हैं 53 से 55, ये मेल ले रहा हूँ मेल का। ठीक है, तो भाई जिसका भी 54 आ रहा है, 54 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सीधा सीधी मेंस का तैयारी शुरू कर देंगे। एसटी जो हम लोग ले रहे हैं, एसटी का नाम सीट कम है, इसका मैं थोड़ा कट ऑफ ज्यादा ले रहा हूँ, 54 से 56 के बीच ले रहा हूँ। ये भी मैंने मेल के लिए लिया है। ठीक है, ये नीचे तक आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग ले लिए। अब हम लोग लेते हैं ईडब्ल्यूसी। इसका मैं लिया हूं 60 से 62 रहना चाहिए, मैं थोड़ा सा बढ़ा के ले रहा हूं 61 से 63, ये हम लोग मेल का ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ सब का सब मेल ले रहे हैं। अब हम लोग लेते हैं फीमेल का। ठीक है, तो जो फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, इसका कट ऑफ मैं लेने जा रहा हूं 41 से 42 कर लीजिए, 40 में
45 जिनका भी आ रहा, चाहे वो कोई कैटेगरी में है, ठीक है, 45 प्लस जिस फीमेल का आ रहा है वो मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये तो जनरल में एससी का जो मेरे अनुसार कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है, एससी फीमेल, ठीक है, एससी फीमेल का कट ऑफ 39 से 41 से ज्यादा नहीं जाने वाला है, यानी 40 भी जिसका है, 40 क्वेश्चन जिस भी फीमेल का एससी में सही हो रहा है वो तैयारी शुरू कर दीजिए 40 प्लस। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, जो साइंस बैकग्राउंड की महिला जो है, खास करके बिहार की महिला जो भी दरोगा दे रही है सबका होने जा रहा है, क्योंकि मैथ साइंस उन लोग के लिए थोड़ा इजी हो जा रहा है, जो आप लोग के लिए टफेस्ट था आर्ट वाले के लिए वो उन लोग के लिए इजी हो रहा है, फ्री में उन लोग का क्वेश्चन बन जा रहा है, और वो भी पढ़ते ही जीके जीएस पढ़ते हैं। अब 40 क्वेश्चन आजकल आपको ही पता बिहार में एग्जाम में कैसा होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर करने को मिल ही जाता है हमें, उसका फ़ायदा उन महिलाओं को मिल जाता है। तो मुझे लग रहा है कि फिर से महिला का रिजल्ट पुरुषों के मुकाबले बढ़िया आएगा, और आपको भी पता है कि कितना उनका परसेंट हम लोग का है, तो वो रिजर्वेशन को उन्हें फ़ायदा मिलेगा और महिलाओं को। तो प्लीज़ मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी महिला का 40, ठीक है, 40 क्वेश्चन भी सही हो रहा है, कि आपको लगा भाई 40 क्वेश्चन है और आप मिलकर कुछ कुछ बना के आए, तो आप दौड़ और मेंस की तैयारी कर शुरू कर दी। ओनली 40 में भी आप शुरू कीजिए, छोड़िए मत, सिर्फ 40। तो मेरे अनुसार महिला का कट ऑफ जो है वो 40 वो शुरू कीजिए। कैटेगरी वाइज आप थोड़ा वो देख ही ले रहे हैं, मैं जनरल फीमेल का ले रहा हूँ 42 से 46, और एसी फीमेल का ले रहा हूँ 39 से 41, तो एवरेज 14 लीजिए ना, तो जिनका भी 40 आया वो सब तैयारी शुरू कर ली। यही आपका ओरिजिनल कट ऑफ है, फिर से आप देख लीजिए। जनरल का मैं जो कट ऑफ है 65 प्लस मैंने लिया है, यहाँ पे ओबीसी का मैंने 62 प्लस लिया है, ईबीसी का मैं 59 प्लस लिया हूँ, एससी का 54 प्लस लिया हूँ, एसटी का हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 55 कर दें, प्लस जो भी एससी का सीट कम है, ईडब्ल्यूएस का जो हम लोग लेंगे वो लेंगे 62 प्लस, या का ये 60 में ही हो जाएगा इन लोग का। 60 नंबर भी अगर ईडब्ल्यूएस में आ जा रहा है तो शुरू कीजिए आप तैयारी, ठीक है। 60 में ही आ रहा है, क्वेश्चन सही हो रहा है तो अपना तैयारी, और मैं सबका बढ़ा के दे रहा हूँ, 1-2 नंबर आपको घट भी रहा था, ये तैयारी शुरू कीजिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि बिहार में इधर उधर होता है और क्या होता है हमसे बेटर आप जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका कटअप है जो आपने मिल लिया। अगर कोई आपको दिक्कत हो आपका कमेंट मोस्ट वेलकम है, मैं कोशिश करूंगा ये करने का। और अगले में पहले मैं साइंस का आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन एनालिसिस करके आंसर शीट के साथ बता दूँ साइंस का, फिर मैथ का, फिर ओवरऑल मैं बताऊँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।